ओम श्री परमात्मने नमः। अंधा वह नहीं जो देख नहीं सकता, बल्कि अंधा तो वह है जो देखकर भी अपने दोषों पर पर्दा डालने का प्रयास करता हो। तो प्रिय श्रोतागण, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 28वें श्लोक से अध्ययन आरंभ करते हैं। बंधु स्नेह के कारण अर्जुन की कैसी स्थिति हुई, अब 2.5 श्लोकों में अर्जुन स्वयं उसका वर्णन करते हैं। दृष्ट्वा वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्स्वं समुपस्थितं सिदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति बेफथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। प्रश्न उठता है कि अर्जुन के इस कथन का क्या भाव है। जहाँ अर्जुन का यह भाव है कि इस महायुद्ध का महान भयंकर परिणाम होगा, ये सारे छोटे और बड़े सगे संबंधी तथा आत्मीय स्वजन जो इस समय मेरी आँखों के सामने हैं, मौत के मुंह में चले जाएंगे। इस बात को सोचकर मुझे इतनी मार्मिक पीड़ा हो रही है, मेरे हृदय में इतना भयंकर दाह और भय उत्पन्न हो गया है कि जिसके कारण मेरे शरीर की ऐसी दुरावस्था हो रही है। गांडीवं स्त्रंसते हस्तात्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मन। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने में भी समर्थ नहीं हूँ। इस श्लोक का क्या भाव है। करुणाजनित कायरता से अर्जुन की बड़ी शोचनीय स्थिति हो गई है। उसी का वर्णन करते हुए वे कह रहे हैं कि मेरे सारे अंग अत्यंत शिथिल हो गए हैं, हाथ ऐसे शक्ति शून्य हो रहे हैं कि उनसे गांडीव धनुष को चढ़ाकर बाण चलाना तो दूर रहा, मैं उसको पकड़े भी नहीं रह सकता, वह हाथ से छूटा जा रहा है। दूसरा प्रश्न यह कि अर्जुन का गांडीव धनुष कैसा था और वह उसे कैसे मिला था। अर्जुन का गांडीव धनुष दिव्य था, उसका आकार ताल के समान था। गांडीव का परिचय देते हुए बृहन्नला के रूप में स्वयं अर्जुन ने उत्तर कुमार से कहा था कि यह अर्जुन का जगत प्रसिद्ध धनुष है। यह स्वर्ण से मढ़ा हुआ, सब शस्त्रों में उत्तम और लाख आयुधों के समान शक्तिमान है। इसी धनुष से अर्जुन देवता और मनुष्यों पर विजय प्राप्त की है। इस विचित्र रंग बिरंगे अद्भुत कोमल और विशाल धनुष का देवता, दानव और गंधर्वों ने दीर्घ काल तक आराधना किया है। इस परम दिव्य धनुष को ब्रह्मा जी ने 1000 वर्ष, प्रजापति ने 503 वर्ष, इंद्र ने 85 वर्ष, चंद्रमा ने 500 वर्ष और वरुण देव ने 100 वर्ष तक रखा था। यह अर्जुन को खांडव वन जलाने के समय अग्निदेव ने वरुण से दिलाया था। अपने विषाद युक्त स्थिति का वर्णन करके अब अर्जुन अपने विचारों के अनुसार युद्ध का अनौचित्य सिद्ध करते हैं। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। यहाँ प्रश्न यह
कि युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता, इस कथन का क्या अभिप्राय है? अर्जुन के कथन का भाव यह है कि युद्ध में अपने सगे संबंधियों को मारने से किसी प्रकार का भी हित होने की संभावना नहीं है, क्योंकि प्रथम तो आत्मीय स्वजनों के मारने से चित्त में पश्चाताप जनित क्षोभ होगा, दूसरे उनके अभाव में जीवन दुखमय हो जाएगा, और तीसरे उनके मारने से महान पाप होगा। इन दृष्टियों से न इस लोक में हित होगा न परलोक में ही। अतएव मेरे विचार से युद्ध करना किसी प्रकार भी उचित नहीं है। अर्जुन ने यह कहा कि स्वजनों को मारने से किसी प्रकार का भी हित होने की संभावना नहीं है, और फिर वे उसी की पुष्टि करते हैं। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्ये न गोविंद किम भोगे जीवितेन वा। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ और न राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और ऐसे जीवन से भी क्या लाभ है। अर्जुन के इस कथन का स्पष्टीकरण किया जाए। अर्जुन अपने चित्त की स्थिति का चित्र खींचते हुए कहते हैं कि हे कृष्ण, इन आत्मीय स्वजनों को मारने पर जो विजय, राज्य और सुख मिलेंगे, मैं उन्हें जरा भी नहीं चाहता। मुझे तो यह प्रतीत होता है कि इनके मारने पर हमें इस लोक और परलोक में संताप ही होगा। फिर किस लिए युद्ध किया जाए और इन्हें मारा जाए? क्या होगा ऐसे राज्य और भोगों से? मेरी समझ से तो इन्हें मारकर जीने में भी कोई लाभ नहीं है। अब अर्जुन स्वजन वध से मिलने वाले राज्य भोगादि को न चाहने का कारण बतलाते हैं। येषामर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च त इमे अवस्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च। हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुखादि अभिष्ट हैं, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। प्रश्न यह कि अर्जुन के इस कथन का क्या तात्पर्य है? यहाँ अर्जुन कह रहे हैं कि मुझको अपने लिए तो राज्य भोग और सुख की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि न तो इसमें स्थायी आनंद ही है और न ये स्वयं ही नित्य हैं। मैं तो इन भाई बंधु आदि स्वजनों के लिए ही राज्य आदि की इच्छा करता था, परंतु मैं देखता हूँ कि ये सब युद्ध में प्राण देने के लिए तैयार खड़े हैं। यदि इन सब की मृत्यु हो गई तो फिर राज्य भोग और सुख आदि किस काम आवेंगे। इसलिए किसी प्रकार भी युद्ध करना उचित नहीं है। इस प्रकार युद्ध का अनुचित्य दिखलाकर अब अर्जुन युद्ध में मरने के लिए तैयार होकर आए हुए स्वजन समुदाय में कौन कौन हैं, उनका संक्षेप में वर्णन करते हैं। आचार्या पितर पुत्रास्तथैव च पितामह मातुला ससुरा पौत्रा श्याला संबंधिनस्तथा। गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। अर्जुन इन संबंधियों के नाम लेकर क्या कहना चाहते हैं? श्याला शब्द से दृष्टद्युम्न, शिखंडी और सुरथ आदि का तथा संबंधिन से जयद्रथादि का स्मरण कराकर वे ये कहना चाहते हैं कि संसार में मनुष्य अपने प्यारे संबंधियों के ही लिए तो भोगों का संग्रह करता है। जब ये ही सब मारे जाएंगे तब राज्य भोगों की प्राप्ति से होगा ही क्या? ऐसे राज्य भोग तो दुख के ही कारण होंगे। सेना में उपस्थित शूरवीरों के साथ अपना संबंध बतलाकर अब अर्जुन किसी भी हेतु से इन्हें मारने में अपनी अनिच्छा प्रकट करते हैं। एतान्न हन्तुम इच्छामि ज्ञतो अपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतु किम न मही कृते। हे मधुसूदन,
मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सब को मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। यहाँ प्रश्न उठता है कि तीनों लोकों के राज्य के लिए भी नहीं, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या, इस कथन का क्या तात्पर्य है। इससे अर्जुन यह भाव दिखलाया है कि पृथ्वी के राज्य और सुखों की बात ही कौन सी है। इसको मारने पर कहीं त्रिलोकी का निष्कंटक राज्य मिलता हो तो उसके लिए भी मैं इन आचार्यादि आत्मीय स्वजनों को नहीं मारना चाहता। यहाँ यदि यह पूछा जाए कि आप त्रिलोकी के राज्य के लिए भी उनको मारना क्यों नहीं चाहते, तो इस पर अर्जुन अपने संबंधियों को मारने में लाभ का अभाव और पाप की संभावना बतलाकर अपनी बात को पुष्ट करते हैं। निहत्य धात राष्ट्रान्न का प्रीति स्यार जनार्दन, पापमेवाश्रय दस्मान हत्वेताना तथा इन। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी, इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। प्रश्न यह कि धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी, इस कथन का क्या भाव है। अर्जुन कहते हैं कि विपक्ष में स्थित इन धृतराष्ट्र पुत्रों को और उनके साथियों को मारने से इस लोक और परलोक में हमारी कुछ भी इष्ट सिद्ध नहीं होगी, और जब इच्छित वस्तु ही नहीं मिलेगी तब प्रसन्नता तो होगी ही कैसे। अतएव किसी दृष्टि से भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। तस्मान्नार्हा वयम हन्तुम धातराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः श्याम माधव। इस श्लोक का क्या अर्थ है। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। इस श्लोक का क्या भाव है। अर्जुन कह रहे हैं कि मेरी जैसी स्थिति हो रही है और युद्ध न करने के पक्ष में मैंने अब तक जो कुछ कहा है तथा मेरे विचार में जो बातें आ रही हैं, उन सब से यही निश्चय होता है कि दुर्योधनादि बंधुओं को मारना हमारे लिए सर्वथा अनुचित है। कुटुंब को मारकर हमें इस लोक या परलोक में किसी तरह का भी सुख मिले, ऐसी जरा भी संभावना नहीं है। अतएव मैं युद्ध नहीं करना चाहता। यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि कुटुंब नाश से होने वाला दोष तो दोनों के लिए समान ही है, फिर यदि इस दोष पर विचार करके दुर्योधनादि युद्ध से नहीं हटते, तब तुम ही इतना विचार क्यों नहीं करते हो। अर्जुन 2 श्लोकों में इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतस कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्मामि पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों के विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कुल के नाश से कौन कौन से दोष उत्पन्न होते हैं, इस पर अर्जुन कहते हैं। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम धर्मो अभिभवत्युत। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश होने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। प्रश्न यह कि धर्म का नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है, इस कथन का क्या अभिप्राय है। इसका उत्तर है कि 5 हेतु ऐसे हैं
जिनके कारण मनुष्य अधर्म से बचता है और धर्म को सुरक्षित रखने में समर्थ होता है। ईश्वर का भय, शास्त्र का शासन, कुल मर्यादाओं के टूटने का डर, राज्य का कानून और शारीरिक तथा आर्थिक अनिष्ट की आशंका। जिस समाज या कुल में परंपरा से चली आती हुई शुभ और श्रेष्ठ मर्यादाएं नष्ट हो जाती हैं, वह समाज या कुल बिना लगाम के मतवाले घोड़ों के समान यथेच्चारी हो जाता है। यथेच्चार किसी भी नियम को सहन नहीं कर सकता। वह मनुष्य तो सर्वथा उच्छृंखल बना देता है। जिस समाज के मनुष्यों में इस प्रकार की उच्छृंखलता आ जाती है, उस समाज या कुल में स्वाभाविक ही सर्वत्र पाप छा जाता है। इस प्रकार जब समस्त कुल में पाप फैल जाता है, तब क्या होता है, अर्जुन अब उसे बतलाते हैं। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रद्युष्यन्ति कुलस्त्रय, स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशंकर। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं, और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्णशंकर उत्पन्न होता है। वर्णशंकर संतान के उत्पन्न होने से क्या क्या हानियां होती हैं, अर्जुन अब उन्हें बतलाते हैं। शंकरो नरकायेव कुलग्नानां कुलस्य च, पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिंडोदक क्रिया। वर्णशंकर कुलघातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। यहाँ प्रश्न यह कि कुलघाती किसको कहा गया है? कुलघाती उनको कहा गया है जो युद्धादि में अपने कुल का संहार करते हैं। तो प्रिय श्रोतागण, आज के लिए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।